नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अलमारी में कहते हैं कि कुछ खास चीज़ें अगर रख देते हैं, और वो भी खास करके जहाँ धन रखते हैं आप, तो वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा एक ही मकसद होता है कि जो मेहनत से हम धन कमाएं वो हमारी खुशियों के ही काम आए। यानी मेहनत से कमाया हुआ धन हमारे ऐसे फिजूल में, बेफिजूल के खर्चों में जाकर के ना निकल जाए। यानी लेना कुछ और चाहते हैं, धन कहीं और खर्च हो जाता है। कहीं अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कष्ट के घेरे में आ जाते हैं, सारा धन वहाँ चला जाता है। पूरा प्लान महीने का किया होता है कि हम महीने में पूरी ऐसे ऐसे अपने सिस्टम को लागू करेंगे, लेकिन एंड के कुछ डेज तो ऐसा लगता कड़की में ही गुजरते हैं। यानी जेब जो है 15 दिन के अंदर ही खाली हो जाती है, तो लास्ट के 15 दिन कैसे जिएंगे। यानी जितना भी पैसा आपके पास आए उसका एक सिस्टम बन जाए। दूसरा, जो पैसा आपके घर में आए वो आपकी खुशियों में और ज़्यादा तरक्कियां लेकर के आए और ज़्यादा खुशियों को बढ़ाए, आपके जीवन के अंदर सुकून लेकर के आए। यानी धन आए तो टेंशन नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों के जीवन में धन आता है तो टेंशन आ जाती है, फिर वो बीमारियां लगा लेते हैं, फिर दवाइयां खाते हैं और दवाइयों पे धन ज़्यादा निकल जाता है। यानी धन वही अच्छा जो सुकून दे, धन वही अच्छा जो आपके घर की खुशियों को बढ़ा दे, धन वही अच्छा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो धन तो आए, लेकिन धन कैसा हो और कैसे आए ये बहुत ज़रूरी है। तो अलमीरा के अंदर आपने कौन सी 5-6 चीज़ें रखनी है जो आपके घर के अंदर धन की वृद्धि भी करेगा, जो आपके घर के अंदर धन का फ्लो खींच करके ले आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम किन चीज़ों को अलमीरा में रखते हैं ज़्यादातर। आप देखिए, कपड़े रखेंगे, गारमेंट, सॉक्स, चीज़ें, बेल्ट, सब कुछ, पर्स वर्स सब एक ही चीज़ में भर देते हैं। लेकिन आपने ये सोचा है कि जो इतना सा कैबिनेट उसके अंदर बनाते हैं आप, छोटा सा जिसमें आप मनी रखते हैं, वहाँ पे क्या क्या रख देते हैं? पेपर्स, कुछ भी पर्स, पुराना वाला पर्स भी, कागज़ फटे हुए भी, अच्छे वाले भी, बुरे वाले भी। यानी क्या करना चाह रहे हैं आप? वो तो धन का स्थान है, तो धन के स्थान पे क्या रखना चाहिए आपको? आप पेपर्स की अलग बना लीजिए ना जगह एक। और पेपर्स में भी कुछ कटे फटे भी हो जाते हैं कई बार। तो जो ऐसे कटे फटे पेपर्स आप जब अपने धन की अलमीरा में रखेंगे तो वहाँ पे देखिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं वो कटे फटे। तभी कहते हैं कि कोई भी फटा हुआ पेपर हो उसे अच्छे से संवार लेना चाहिए, उसे अच्छे से सेटल कर देना चाहिए, या टेप लगा के उसे सीधा कर देना। इसलिए कटे फटे चीज़ें जो होती हैं वो घर के अंदर रखी नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले उस धन के स्थान पर सिर्फ धन ही रखिएगा। अब बहुत सारे लोग पता है क्या क्या एक्सक्यूजेज, मैंने छोटी उंगली की बताई थी ना, पिछली वीडियो बताई है अभी एक, कि छोटी उंगली वाली जो होते हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी ऐसे होती है उंगली, लेकिन उसमें एक्सक्यूजेज बड़े देते हैं। मैडम वो ना हमारा सामान जो जहाँ रखते हैं ना वो तो बहुत छोटी अलमारी है, हम ना पैसे होते ही नहीं, हम रखेंगे कहाँ से। यानी एक्सक्यूजेज देखिएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कौन एक्सक्यूजेज देने वाले हैं और कौन से ठीक से काम करेंगे। चलिए, आपके लिए हम पहले बता देते हैं, एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं, क्योंकि आपने यहाँ मनी बढ़ानी है, आपने धन को बढ़ाना है, आपने अपने घर में धन और अट्रैक्ट करना है, खींच के लाना है और खुशियों का धन लेकर के आना है। तो आपने सबसे पहले अलमीरा के अंदर धन ही रखना है, वो जगह पर जो सिर्फ मनी के लिए आपने बनाई है। तो छोटा सा सेफ हो सकता है, या फिर एक खाना हो सकता है एक अलग से सेपरेट, वहाँ सिर्फ पैसे रखिएगा। और नहीं है ज़्यादा तो थोड़े रख लीजिए। चलिए, अब नोट नहीं है बड़े बड़े तो सिक्के रख लीजिए, बट रखिए क्या? सिर्फ मनी ज़रूर रखिएगा। देखिएगा, पहली चीज़ें तो आपकी यही होनी चाहिए। और उसके बाद आभूषण, ज्वेलरी, गोल्ड कहते जहाँ पे होता है वहाँ जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है, और जुपिटर जो है आपके घर में समृद्धि लाता है, गुरु खुशहाली लाता है। तो सोने की चीज़ें भी
आपको उसी जगह पर ही रखनी चाहिए जहाँ पे आप मनी रखते हैं, गोल्ड। अच्छा, आप ज़्यादा नहीं रखनी है, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्ड का अलग एक सिस्टम रखा होता है, बट आप एक दो चीज़ तो रख सकते हैं, मात्र छोटी सी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे क्या चीज़ें रखनी वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो सारी जब मिल जाएंगी तो फिर देखिएगा वो कमाल कैसे करती है। कि हम अधूरी रखते हैं, आधी चीज़ें रखते हैं, आधी वो रख ही नहीं पाते जिसे हमें रखना चाहिए। तो अधूरा ज्ञान भी खतरनाक। और जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो कई तरह का मिश्रण कर देते हैं वो मेडिसिन का, तो वो भी आपको पूरा प्रॉपरली ही लेनी पड़ती है कहते हैं। तो अलमीरा के अंदर खास करके धन रखने के स्थान पर आपने थोड़ा सा गोल्ड की कोई भी एक चीज़ ज़रूर रख देनी। अब आती है चांदी, चंद्रमा। अब चंद्रमा कैसा प्लेनेट है? फास्ट मूविंग प्लेनेट। शीतलता भी देता है, शांति भी देता है, सुख भी देता है, और साथ के साथ बहुत जल्दी चल करके आपके काम को बड़ी जल्दी करवा भी देता है। तो फास्ट ग्रो करना है आपने, मनी को जल्दी बढ़ाना है। तो जल्दी बढ़ाने के लिए आपने चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई एक चीज़ ज़रूर रखनी है, और वो क्या है? चांदी का कोई भी आभूषण। आभूषण मीन्स ज्वेलरी। चांदी की कोई भी एक ज्वेलरी आपने यहाँ ज़रूर रखनी है, जहाँ पैसा, गोल्ड और चांदी का, यानी तीन चीज़ें आपके कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो सिर्फ धन को ही इंडिकेट ही कर रहे हैं अभी तक। तो फ़ायदा तो देंगे ही देंगे ना, तो नुकसान तो करेंगे नहीं। तो चांदी की कोई भी एक चीज़ साथ में ज़रूर रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कारक मानी जाती है कौड़ियाँ, और खास करके जब हम दीपावली का टाइम आता है तब तो हम ज़रूर देते हैं, लोगों को धन पोटली भी बना करके देते हैं। और वो इसीलिए देते हैं कि साल भर आपके घर के अंदर शुभता भी बनी रहे, सुरक्षा भी बनी रहे आपकी, और साथ के साथ धन की भी वृद्धि होते रहे। तो धन पोटली भी हम लोग आप दीपावली के टाइम पे जब हम देते हैं तो उससे पहले ही, लगभग 1-2 महीने पहले ही आप अपनी बुकिंग करा करके उससे भी बनवा सकते हैं। तो आप कौड़ियाँ रख दीजिए, तब तक के लिए तो एटलीस्ट कौड़ियाँ रखिए। आप कौड़ियाँ रखनी है, और कौड़ियाँ भी आपने पीली रखनी है। मात्रा इसकी आप 21 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 31 रख सकते हैं, जितनी भी रख सकते हैं। तो आप ये कौड़ियाँ रख लीजिए। तो 4 चीज़ें आपकी ये हो गई बड़ी कमाल की, जो आपके फ़ायदे देंगी, धन को बढ़ा देंगी। लेकिन अब जो एक चीज़ और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्मी यंत्र, जिसे आपने लाल कपड़े में बांध करके इन्हीं सामान के साथ में रख देना। बाकी जितना फालतू वालतू का क्लटर है, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो आपको लगा ऐसे ही डाल दिया, कोई पाउच डाल दिया, कोई लिफाफा डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया, तो वो सारी चीज़ें आप हटा दीजिएगा। आपने इसके अलावा उसके अंदर साफ सफाई रखनी है, गंदा नहीं होना चाहिए, मिट्टी डस्ट नहीं जम रही होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ शुद्धता और शुभता होती है, यानी साफ सफाई भी होनी चाहिए, उस जगह को साफ सुथरा रखिएगा। अब एक चीज़ और कमाल की जो इन सारी चीज़ों को बढ़ा देगी, जहाँ आप ये सामान रखेंगे ना उसके चारों तरफ शीशा लगा दीजिएगा। अब शीशा कौन सा? जो देखने वाला होता है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में भी धन दिखना चाहिए आपको। यहाँ ज्वेलरी है तो वहाँ ज्वेलरी दिखनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब आपको शीशे के माध्यम से भी वो चीज़ें दिखनी, तो डबल डबल दिखने लगेंगी। आप पीछे देखेंगे और डबल, उधर देखेंगे और डबल, तो चारों तरफ से जब आप ये सामान को देखेंगे डबल 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 डबल, तो कई गुना ज़्यादा हो गया ना। तो बस कई गुना ज़्यादा ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा, कमाल होगा आपके जीवन में। धीरे धीरे करके ही चीज़ें देखिए बढ़ेगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि आज लगाया तो कल ढेर आ गया, धन आ गया, इतना धन आ गया कि हमारी तिजोरी छोटी बढ़ गई। तो ऐसे नहीं होगा, एक सिस्टम से होगा। आप नाइसली आप इसको कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा आपके जीवन के अंदर कितनी इन्हेंसमेंट जुड़ती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।